नक्षत्र में शुभ कार्य करना चाहिए। धनाधन पैसे की बारिश होगी। एक पोटली में बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। क्या देवता आपकी जीवन और मृत्यु में हस्तक्षेप करता है? शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो क्या खाएं कि आपकी यात्रा मंगल में हो। अकाल मृत्यु को टालने वाले को ही महाकाल बोला गया है। 10 शनिदेव के उपाय जो जिंदगी बदल देंगे। जितना भी भ्रामक प्रचार शनि के लिए और राहु के लिए YouTube पे फैलाया गया उसको साफ कर देंगे। दुनिया को पता नहीं लगेगा, रातों रात आप बन जाएंगे धनपति कुबेर। साइलेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। डॉग्स आपको पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे छा जाना है। नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं उज्जैन परिक्षेत्र से। आज एस्ट्रो केशव पंडित शो के एक और एपिसोड में हम प्रस्तुत हैं। एक नया टॉपिक लेके आप सभी का स्वागत है। हमें आशा और उम्मीद है कि भगवती की पूजा, साधना, उपासना के माध्यम से आप सभी का कल्याण हो रहा होगा, आप सभी के मनोरथ सफल हो रहे होंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक विषय के बारे में। और वो विषय क्या है? किसी एक बहुत बड़े मंदिर के संत महात्मा या पुजारी या तथाकथित आप मान लीजिए विद्वान ने बोला है कि वृंदावन में देवी का क्या काम। ये बोला गया है कि वृंदावन में हवन, पूजा पाठ, देवी संतों का क्या काम है। देखिए, हम किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। यहाँ हम भगवती का विशुद्ध ज्ञान देने, ज्योतिष का विशुद्ध ज्ञान देने आते हैं। लेकिन जब निंदा या उपेक्षा भगवती की जाए या माई के संबंध में कोई अनर्गल प्रलाप करे तो वहाँ बालक का कार्य है कि जवाब दे दिया जाए और एक सही संदेश सोसाइटी में, समाज में जाए शाक्त उपासना का, कि देवी का वृंदावन में काम इसलिए नहीं है क्योंकि वृंदावन हो, हरिद्वार हो, कोई भी क्षेत्र हो या नीलांचल हो, कामाख्या हो, तारापीठ हो, जितने भी भगवती के पीठ हैं या जितना भी पूरा भारतवर्ष है, चराचर जगत है, वो पूरा ही भगवती की गोद में समाया हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही कामाख्या है, कामाख्या ही कृष्ण है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा काम तो भगवती का वृंदावन में ही है। रास की भूमि है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पूजा पाठ, होम हवन, साधना, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तो पूरे भारत में ही चल रहा है, पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। जगत गुरु भारत इसीलिए कहलाता है। आप ब्रह्म वैवर्तक पुराण पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत प्राचीन सिद्धपीठ, माँ कात्यायनी सिद्धपीठ जो विवाह की देवी कहलाती हैं, वो वृंदावन में स्थित है। तो वृंदावन में देवी का ही काम है। राधा रानी भी हमारी देवी ही हैं, श्री जी भी देवी ही कहलाती हैं। तो देवी का तो संपूर्ण चराचर जगत में काम है। अखिलेश्वरी ब्रह्मांड नायिका जिनको बोला गया, संपूर्ण जगत ही उसमें समाया हुआ है। ब्रह्मा जी भी उनसे आदेश प्राप्त करते हैं। तो देवी का तो हर जगह ही काम है। जो भी आप देखिए, हमारे ब्राह्मण जन जो मंदिरों में, जो गर्भगृहों में पूजा, साधना, उपासना, सेवा करते हैं, वो सभी यज्ञोपवीत संस्कार लिए हुए हैं, जनेऊधारी है। तो यज्ञोपवीत तो पूरी ही गायत्री है, गायत्री ही की ही साधना है। तो यज्ञोपवीत या ब्राह्मण या कोई भी पूजा स्थल, उसका तो देवी से ही काम है। पंच देवताओं में भगवान सूर्य नारायण, भगवान शंकर, गणेश, विष्णु जी और भगवती का तो अत्यंत उच्च स्थान है। आप देखिए सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं। का तो अत्यंत उच्च स्थान है। आप देखिए, श्वेत प्रेत पे भगवान शंकर, माँ भगवती उनके श्वेत कमल पे आरूढ़ है। आप देखिए, भगवान शंकर नीचे हैं और उसके ऊपर कमल पुष्प है और उस पर भगवती विराजमान है, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमती सिंहासनेश्वरी। दूसरा, महर्षि वेदव्यास को आप जानिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में आप देखो क्या लिखा हुआ है। उस 22वें अध्याय की जब व्याख्या करेंगे 2 श्लोकों की, तो उसमें आप जान पाएंगे क्या लिखा हुआ है। और वो श्लोक इस तरह से है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। अब इसका भावार्थ जान लीजिए। नंदगांव की जो गोपियां हैं वो माँ कात्यायनी की पूजा पाठ, जप, व्रत, हवन करते हुए
भगवान श्री कृष्ण श्री हरि को पति रूप में, कांत रूप में माँ भगवती कात्यायनी से मांग रही हैं। तो बस यही सिद्ध हो जाता है कि वृंदावन में तो देवी ही देवी का काम है, देवता भी देवियों के पीछे ही भाग रहे हैं। आप भी देखिए, लक्ष्मी नारायण सीता राम, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए। हम सनातनी हैं, हम शाक्त हैं, चाहे वैष्णव हैं, कोलाचारी हैं या शैव मत के हैं, सब एक होकर रहेंगे तो भारतवर्ष की एकता बनी रहेगी। और जितने भी ऐसे स्तंभ हैं जो सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे हैं, तो उन सबको हम दूर भगाकर अपने सनातन की धर्म की रक्षा कर पाएंगे। चाहे हम जय श्री राम बोलें, जय श्री कृष्ण बोलें, जय माई की बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें, सब एक ही सार हैं। तो हर जगह देवी का ही काम है। बिना देवी की सृष्टि चल ही नहीं सकती, बिना प्रकृति के पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति पुरुष की शक्ति को ही शिवलिंग बोला गया है। आइए अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एक टॉपिक और हमारे सामने कल परसों आया और कुछ व्यक्तियों ने हमसे पूछा कि गुरुदेव काफ़ी कथावाचक है जो बोलते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, 3:33, 4:44, 5 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन गुरुदेव हम तो रात्रि ड्यूटी करते हैं, हम तो नाइट शिफ्ट पे जाते हैं, हम 2 बजे घर आते हैं, 3 बजे भोजन होता है। तो गुरुदेव जल्दी उठें या मजदूरी करें, अर्थात अपनी मेहनत करें, नौकरी करें, धन प्राप्त करें, परिवार का भरण पोषण करें या कथावाचकों की सुने। देखिए, वो समय अलग था, ये समय अलग है। सबसे पहले अपना कर्म करें। कितने सारे लोग हैं जो हमारे कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, कितने सारे लोग हैं भारतवर्ष में जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, उनकी डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। कुछ भी आप कैमरे पे बोलने से पहले अपनी परिधि में जहां आप रहते हैं उस परिधि से बाहर निकलिए, पूरे भारतवर्ष को जानिए, घूमिए। बड़े बड़े कथावाचक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जरा देख के भी तो आइए कि नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट क्या होती है। व्यक्ति 10 से 5 की ही नौकरी नहीं करता, व्यक्ति 24 घंटे की भी नौकरी करता है। हम भगवती की जो चाकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चरण पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं, या जो हम भगवती